बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनाबिया है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिदैन ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा। फिर मेरी पसंद से उन्होंने शादी कर दी। इसके बाद वो जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे वालिदैन के जाने का बहुत सदमा हुआ, पर मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करता, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता। उसने जल्द ही मुझे इस सदमे से निकाल दिया। मैं उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी, पर मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। यही एक गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं हर वक़्त उदास रहती, पर मेरा शौहर हमज़ा मुझसे हमेशा कहता कि परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं पिछले कुछ दिनों से नोट करने लगी थी कि उनका रवैया अब मेरे साथ कुछ बदला बदला सा रहने लगा है। वो रात को देर से घर आते और सुबह जल्दी जाते। उनकी ये बात मुझे परेशान करने लगी। अब वो मेरा पहले की तरह ख्याल भी ना रखते। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें क्या होता जा रहा था, वो क्यों ऐसे हो रहे थे। उनका रवैया भी अब मेरे साथ अच्छा ना रहने लगा। वो रात के वक़्त घर आए, मुझे देखकर बोले, अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा, आपका इंतज़ार कर रही थी। कहने लगे, इंतज़ार ना किया करो, हो जाए तो सो जाया करो। मुझे हमज़ा की बात सुनकर हैरानी हुई। वो ऐसे क्यों कह रहे थे? वो तो कहते थे कि मेरा एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं गुजरता। अब ये बदलाव। मैं अंदर तक चल कर रह गई। मैंने नाराज़ होने की कोशिश की, पर वो मुझे मनाने भी ना आए और बाहर चले गए। मैं उदासी से लॉन में टहलने लगी। अचानक मेरी नज़र सामने वाले घर में गई, जो कई सालों से बंद पड़ा था। उसकी लाइट्स जल रही थी, मतलब इतने सालों बाद कोई वहाँ रहने आया था। मैं भी उधर देख ही रही थी कि किसी ने खिड़की खोली। वो कोई लड़का था, बड़ी बड़ी मूंछें, बाल थोड़े से बढ़ाए हुए थे, पुरकशिश सा था। वो मुझे हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगा। मैंने इर्द गिर्द देखने के बाद यकीन कर लिया कि वो मुझे ही बुला रहा है। मैं डर गई और अंदर भाग गई। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो हमज़ा जा चुके थे। मैं फ्रेश होकर नीचे आई। अचानक फिर से रात वाला किस्सा याद आने लगा। मैंने काम वाली से पूछा, इस घर में कौन रहता है? वो मुझे हैरानगी से देखते हुए बोली, इस घर में कोई नहीं। मैंने कहा, रात को इस घर की लाइट्स ऑन थी। पर काम वाली ने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, इस घर में कोई नहीं रहता। और वो उठकर बाहर चली गई। सामने वाले घर को देखने लगी। वहाँ तो कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था। पर रात में मैं उसे अपना वहम नहीं समझ सकती थी। वो शख्स कौन था, मैं किसी से पूछ भी ना सकी। अगली रात फिर वही शख्स खिड़की खोले बैठा मुझे देख रहा था। मैं परेशान हो गई, उससे देखती रही। वो भी मुझे देखता रहा। काफ़ी रात तक हमज़ा ना आए, मैं उधर ही बैठी रही और न जाने कब वहीं सो गई। सुबह मैंने खुद को अपने बेड पर पाया। हमज़ा जा चुके थे। मैंने काम वाली से पूछा कि उस घर में कोई है, तो वो कहने लगी, उस घर में कोई भी रहने नहीं आता। उसकी बातें मुझे परेशान करने लगी। मतलब कि इस घर में जो कोई भी है वो मुझे ही क्यों नज़र आता है। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, अब अगर वो मुझे नज़र आया तो मैं जाकर उससे पूछूंगी कि तुम कौन हो। पर अगली रात वो ना आया। इसके बाद 2 दिन तक ना आया। मैं वहाँ बैठी गौर से देखती। जब वो आया तो मुझे उसकी आंखें जानी पहचानी लगती। मैंने कहा, आखिर वो कौन है। एक दिन ऐसा हुआ, काफ़ी रात को हमज़ा घर ना आए। वो लड़का वहाँ नहीं था। रात को मुझे पियानो की आवाज़ आने लगी। मैं आंखें बंद करके सुनने लगी। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी साइड पे गई। मैं अपने ख्यालों में मगन उसी सामने वाले घर में चली गई। वहाँ वही लड़का पियानो बजा रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और पियानो बजानी बंद कर दी। मैं इर्द गिर्द देखने लगी और वापस आने लगी।
तो वो कहने लगा रुकें। मैंने कहा जी। तो वो कहने लगा आपको मुझसे कोई काम था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और निगाहें झुकाई खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा भी ना। वो कहने लगा अगर काम ना हो तो कोई किसी के घर ऐसे थोड़ा ही आ जाता है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बात सुनकर वो हंसा और बोला लोग घरों में रहने के लिए जाते हैं, मैं भी यहाँ रहने आया हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यहाँ कोई नहीं जानता। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, इस वजह से कोई मुझे जानता नहीं। उसकी बातें मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। मैं वहाँ से वापस घर आ गई। मुझे वो शख्स थोड़ा अजीब सा लगा। उसका बात करने का अंदाज ज़रा आम इंसानों से अलग था। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो कौन था। काफ़ी रात को हमजा आज मामूल से ज़रा हटकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा क्या बात है? वो बोले कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा। इसके बाद मैंने मज़ीद बात ना की और अपने कमरे में आकर सो गई। रात के वक़्त अचानक मेरी आँख खुली तो मुझे यूँ लगा जैसे अभी भी कोई पियानो बजा रहा है। उसकी आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, हमजा नहीं थे। थोड़ी देर के बाद हमजा भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ, इतनी रात को क्यों जाग रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही अचानक आँख खुल गई थी। कहने लगे सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। मैं सोने की कोशिश करने लगी। मेरे हवासों पर तो वही छाया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो शख्स क्या चाहता है। यूं ही दिन गुजरने लगे। अक्सर वो रात को बैठा हुआ होता, मैं उसे देखती रहती। वो मुझे कभी कभी तो जाना पहचाना लगता। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। अचानक वो वहाँ से गायब हो गया। मैं इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो हमारे लॉन में आ गया। मैंने घबराते हुए पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगा वैसे ही आया हूँ, आपको कोई मसला है तो चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, आप वेट कर लें, अभी मेरे शोहर आ जाएंगे। वो वहीं चेयर पर बैठ गया। मैं उसके लिए चाय बना कर लाई। वो बैठकर मुझसे बातें करने लग गया और बोला आपके शोहर इतनी लेट आता है, मतलब आपको अकेले डर नहीं लगता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, बस आज ही लेट हुए हैं, पहले कभी लेट नहीं आए। अच्छा, वो मुस्कुराता हुआ बोला। फिर अजीब सा सवाल पूछने लगा आपको अपने शोहर से कितना प्यार है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा जिसकी कोई इंतहा नहीं। कहने लगा आपने कभी अपने शोहर से पूछा नहीं कि वो इतनी रात तक कहाँ होते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपने शोहर पर भरोसा है। फिर वो कहने लगा कि लोग सदियों साथ रहने के बाद भी धोखा दे जाते हैं, आप कैसे इतना अंधा एतबार कर सकती हैं? मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी। वो कौन था और मुझसे ये बात क्यों करने आया था? अगर उसने हमजा से मिलना होता तो फिर वो मिलकर ही जाता। फिर हमजा भी आ गए और मुझसे पूछने लगे कौन आया था? मैंने कहा कोई भी नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? वो कहने लगे ये टेबल है ना, कप पड़ा हुआ है, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस वक्त तुम बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। मैंने देखा कप में अभी भी हाफ चाय पड़ी हुई थी। मैंने उसमें हल्की हल्की भाप उड़ती देखी। मैं उठाकर पीने लगी और कहा सर में दर्द हो रहा था, इसी वजह से पी रही हूँ। वो चाय पीते हुए मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। मैं आंखें बंद किए उस चाय की सिप लेने लगी। मैंने हमजा की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और बोला तुम तो ऐसे चाय पी रही हो जैसे मैं तुमसे ले लूँगा। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा आपको गलत फहमी हुई है, मैं ऐसे चाय पी रही हूँ। कहने लगे अच्छा बेगम खाना लगा दो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है और खाना लगाने चली गई। मेरे दिमाग में हमजा की बातें गूंज रही थी। क्या मैं सच में ऐसे चाय पी रही थी जैसे उनकी बची हुई हो? पर मैंने वो चाय क्यों पी? मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा और मैं सोचने लगी कि मुझे हमजा को ये सब बता देना चाहिए। फिर मैंने कहा हमजा अगर माइंड करके तो वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, माइंड नहीं करेंगे। फिर मैं इसी कश्मकश में थी कि हमजा खाना खाने लगे। जब हमजा
खाना खा रहे थे तो मैं खामोशी से बैठी रही। वो मुझसे पूछने लगे, इतनी खामोश क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। अगले दिन मैंने बिरयानी बनाई तो बेसाख्ता ही काम वाली को कह दिया, ये सामने वाले घर में दे आओ। वो कहने लगी, वहाँ तो कोई नहीं रहता, घर को ताला है। मैंने कभी उस घर में रात या दिन में किसी को नहीं देखा। पता नहीं आपने किसको देख लिया है। नौकरानी कहने लगी। मैंने कहा, अच्छा कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वो कहने लगी, मैं भी देख लूँगी आखिर वो कौन है। फिर वो मुझ पर तंजिया हंसने लगी। मैं वहाँ से किचन में आ गई। रात के वक़्त वो फिर अपनी खिड़की में बैठा मुझे देख रहा था। मैंने उसकी तस्वीर बना ली। उसने मुझे देख लिया तस्वीर बनाते हुए। मैंने जल्दी से मोबाइल छुपा लिया। 2 मिनट के बाद वो मेरे घर पहुँच गया और पूछने लगा, मेरी तस्वीर क्यों बनाई? मैंने मजाक करते हुए कहा, लीक करनी थी तो बनाई है। वो भी हंसा। मैंने कहा, मेरी नौकरानी नहीं मानती कि इस घर में कोई रहता है, उसे ही दिखानी है। कहने लगा, अच्छा ध्यान से दिखाना, कहीं तुम्हारी नौकरानी का दिल ही मुझ पर ना आ जाए। मैं उसकी बातें सुनकर हंसने लगी। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ। वैसे अगर आप एक कप चाय का पिला दें तो मज़ा आ जाए। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाएं। मेरे शोहर से भी मिल लीजिएगा। वह कहने लगा, ठीक है। फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई। हमज़ा ना आया और वो चला गया। मैंने वहाँ से कप उठा लिया और किचन में आकर धोने लगी। जब हमज़ा आया, उनको खाना दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे कोई गाने सुन रहा है। मेरी आँख खुली तो हमज़ा थे। उन्होंने मेरे मोबाइल पर लगाए हुए थे। मैं ये देखकर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो हमज़ा नाश्ता कर रहे थे। मतलब आज उन्होंने खुद ही नाश्ता बना लिया था। मैं वहाँ से उठकर बोली, हमज़ा आप उस शख्स से मिलें। हमज़ा मुझे देखकर बोले, किससे? मैंने कहा, वो जो सामने वाले घर में रहता है। कहने लगे, वो घर तो सालों से बंद पड़ा है। मेरी नौकरानी उसी वक्त घर में दाखिल हुई और बोली, साहब जी, बीबी जी मुझसे भी यही बहस करती रहती हैं कि सामने वाले घर में कोई है। मैंने इतनी बार कहा है कि कोई भी नहीं है, पर ये मानती ही नहीं। अच्छा, आपको यकीन नहीं आता तो ना करें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहकर मैं अपना मोबाइल उठाने अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं मोबाइल लेकर आई और कहा कि मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ, मैंने बनाई थी। मैं उसकी तस्वीर ढूंढने लगी पर मुझे अपने मोबाइल में कहीं नहीं मिली। मेरे मोबाइल को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। फिर वो तस्वीर किधर जा सकती है? हमज़ा कहने लगे, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? कुछ भी नहीं है। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आया। मुझे अजीब लगने लगा। वो किसी को भी नज़र नहीं आता था, मुझे ही क्यों। मैंने सोच लिया था कि आज मैं उससे पूछ के रहूँगी, वो कौन है, किधर से आता है। मेरे अलावा उसे कोई और क्यों नहीं जानता। रात के वक़्त वो आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? कहने लगा, इंसान हूँ, बस चाय पीने आया हूँ, पिला दो। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी की हाथ की चाय पसंद आई है, प्लीज़। मैंने कहा, ओके। फिर मैंने उसके लिए चाय लाई। वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप बहुत अच्छी हैं। मैं वहाँ से भाग गई। न जाने मुझे क्या हो गया था। वो कौन था मैं नहीं जानती थी, पर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। क्यों मैं उसके इतना करीब हो गई? अगर हमज़ा को पता चल गया तो? मेरे आंसू गिरने लगे। मैं वहाँ से भागती हुई छत की तरफ गई। वो मेरे पीछे आने लगा और मेरा नाम पुकारने लगा। मतलब वो मेरा नाम भी जानता था। मैंने छत पर जाकर छलांग लगा ली, क्योंकि मुझे नहीं जीना था। इसके बाद मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक प्यारे से रूम में पाया। न जाने मैं कितने दिनों के बाद होश में आई थी। वही शख्स चलता हुआ मेरे करीब आया। मैं घबराती हुई उसे देखने लगी। वो नरमी से बोला, घबराओ नहीं। मुझे उसकी आवाज़ सुनकर हैरानगी हुई। वो मेरे पास बैठा और कहने लगा, पागल हो तुम। वो मेरे सामने अपनी नकली मूछें और दाढ़ी उतारने लगा। इसके बाद उसने मुंह पर कोई स्प्रे किया और टिश्यू से अपना चेहरा साफ करने लगा। मैं हैरत से बोली, तो तुमने किया ये सब? पागल करना था मुझे। वो अपनी आंखों की नमी साफ करके बोला, पागल, बस टाइम पास कर रहा था। इसी वजह से उस रात तस्वीरें भी मैंने ही डिलीट की थी। नौकरानी भी मेरे साथ मिली हुई थी। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसी पागलों वाली हरकत करोगी, और मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे साथ कितनी मुखलिस हो।
मुझे हमज़ा की बातें सुनकर गुस्सा आया। मैं गुस्से से बोली, अच्छा तो ये जो आप बनकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ हमज़ा बनकर मुझे इग्नोर कर रहे थे। अगर मैं उसकी दोस्त बन जाती तो आपने तो मुझ पर एतबार भी नहीं करना था। तो वो कहने लगा, पागल, मैंने बस मजाक किया था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा, आपने खुद ही तो कहा था कि सदियों साथ रहने के बाद भी इंसान धोखा दे जाता है। हमज़ा कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था। फिर कहने लगा, अच्छा गुड न्यूज़ है, आप मामा बनने वाली हैं। जानती हो, इस नादानी की वजह से हमने बच्चे को खो देना था। मुझे शर्मिंदगी हुई। इसके बाद हम हंसी खुशी रहने लगे। और हमज़ा आप मुझे कभी कभी भी तंग करते तो मुझे कहते कि तुम मुझे पहचान ही ना सकी, मैंने तो तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। और मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम किसी और में इन्वॉल्व होती हो या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।